हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज बात करेंगे लीनियर इक्वेशन। हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चैप्टर जो है ये 7 है। मेनली ये हमारा सिलेबस जो है, सिलेबस में सेकेंड टर्म का सिलेबस है। हम लोग अक्टूबर महीना स्टार्ट हो चुका है, सेकेंड टर्म के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा जो है कि सबसे पहले समझेंगे इसमें कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को देख चुके थे। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। कांस्टेंट सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा, कांस्टेंट क्या होता है। मैथ में कांस्टेंट का सेंस क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। देखिए, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी जो फिक्स होता है, जो नहीं बदलता है, उसको कहते हैं कांस्टेंट। जो ना बदले, आम भाषा में कहेंगे नहीं बदलने वाले को कहते हैं कांस्टेंट। जैसे कि 5 एग्जांपल के लिए एक नंबर लेते हैं 5। तो 5 का जो वैल्यू इंडिया में है वही 5 का वैल्यू अमेरिका में, वही 5 का वैल्यू कनाडा में मिलेगा, वही 5 का वैल्यू नेपाल में भी मिलेगा। मतलब 5 जो नंबर लाइन पे अगर हम बात करें, 5 का जो पोजीशन है वह 6 और 4 के बिटवीन है। तो 5 का सेंस क्लियर है, 5 क्या है। तो ये 5 हो गया हमारा एक कांस्टेंट, यानी फिक्स वैल्यू हो गया। ये नंबर कोई भी हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, जो भी नंबर हो, इस तरह का नंबर होगा आपको कांस्टेंट होगा। हमारे क्लास में जो है हम लोग को पढ़ना है रैशनल नंबर तक, क्लास 7 में पढ़ना है। तो ये रैशनल भी हो सकता है, जैसे 1/2 के फॉर्म में हो सकता है, -3 हो सकता है, 0.1 हो सकता है। इस तरह से ETC ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जिसको कहेंगे कांस्टेंट कहेंगे। इसको मैथ में जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए CK या स्टार्टिंग अल्फाबेट इंग्लिश का यूज किया जाता है, ABC। दूसरा हमारा टॉपिक जो आता है वेरिएबल। वेरिएबल जो बदले, वेरी मतलब होता है बदलने वाला, वेरी मतलब बदले, एबल मतलब होता है बदलने वाला। वेरिएबल जो बदलने वाला हो, जो हर जगह बदले, यानी कि अलग अलग मैथ में उसका अलग अलग आंसर है। जैसे लोग मैथ सॉल्व करते हैं, जूनियर क्लास उसी क्लास में मैथ सॉल्व किए थे, n + 2 = 0। तो n बराबर हमारा आ गया था -2, x - 5 = 0। तो x का यहाँ जो वैल्यू आ गया था 5। तो यहाँ n का वैल्यू अलग आ रहा है। कोई और मैथ में या x बराबर 5 यहाँ पर आ रहा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए x + 100 = 0, देन x बराबर -100। तो यहाँ पर देखिए, एक मैथ में x का वैल्यू आएगा 5, अगले मैथ में फिर x का वैल्यू जो आता है -100 है। यानी x जो है हमारा जो है वैल्यू बदल बदल के देता है। x का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, इसलिए x, y, z इंग्लिश के अल्फाबेट जो होते हैं स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। लास्ट वाले अल्फाबेट को इन जनरल यूज किया जाता है, उसको कहते हैं वेरिएबल के सिंबल का यूज किया जाता है। वेरिएबल का सेंस होता है जो बदले, वेरी करे, वेरिएबल हो, इसलिए होता है वेरिएबल। तो x, y, z, स्मॉल z, t इस तरह के लेटर से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं। नेक्स्ट आपको जो है इसके बाद है, आपने देखा कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अब है थोड़ा सा बात करते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन कहते थे या फंडामेंटल ऑपरेशन कहते थे। फंडामेंटल ऑपरेशन थोड़ा सा बात करते हैं क्या होता है। मैथ में बेसिक ऑपरेशन होता है 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को बेसिक या फंडामेंटल ऑपरेशन कहते हैं। ये हमारा कहलाता है फंडामेंटल ऑपरेशन। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बात करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा सा बात करते होता क्या। देखिए, ये कांस्टेंट, वेरिएबल और फंडामेंटल ऑपरेशन को मिला के जो बनता है उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर उसके डिफिनेशन को थोड़ा सा देखेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे कुछ एग्जांपल जैसे 2x + 5 = 0, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और बात करेंगे x + 1/x = 5, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सब अलजेब्रिक, इसमें कांस्टेंट है 5, वेरिएबल है x, फिर कांस्टेंट है 2, x के साथ मल्टीप्लाई में फंडामेंटल ऑपरेशन यूज किया, एडिशन, इन दोनों के बीच * है। ठीक है, इस तरह का आपको बनेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इधर = का साइन नहीं होता है, ऐसा होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस तरह से 2x + 5, x + 1/x इस तरह का होता है। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये ऐसा है यहाँ पे, यानी कांस्टेंट, वेरिएबल, इसको कॉम्बिनेशन है। ये इस तरह कॉम्बिनेशन 2 × x, ये 2 × x + 5 है। देखेंगे यहाँ पर
बेसिक ऑपरेशन में इनटू का भी यूज हुआ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का हुआ, ऐड का हुआ, वेरिएबल का भी यूज हुआ और कांस्टेंट का यूज हुआ। ठीक है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में सामने में होते हैं, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहेंगे। आने वाले समय में देखेंगे कोएफिशिएंट कहेंगे। जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो, चाहे वेरिएबल का पावर कुछ भी हो, जहाँ वेरिएबल उसके सामने में हो, जहाँ जहाँ वेरिएबल उसे कहेंगे कोएफिशिएंट। ये सब जनरल कॉन्सेप्ट था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक के। तो आपको क्लियर है, कांस्टेंट क्लियर है, वेरिएबल क्लियर है, फंडामेंटल ऑपरेशन क्लियर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये थोड़ा सा पीछे का एक रिकॉल आपका है, जस्ट लाइक रिवीजन आपका कि इजी हो जाए। अब हम आते हैं इक्वेशन की तरफ आते हैं। इक्वेशन क्या होता है? देखिए इक्वेशन क्या होगा, उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे कि इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन होने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए इक्वेशन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं फिर इक्वेशन में आ गया। इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इधर कुछ क्वांटिटी हो, जैसे कि हम लोग कैपिटल एक्स इंडिकेट कर रहे हैं, इधर कुछ नंबर हो जैसे प्लस या -2 हो और इधर 0 हो, सपोज इसको b मान लेते हैं, इक्वल टू 0, इक्वल का साइन यूज किया गया है, यानी कि ये इक्वल टू कितना होता है। इधर कुछ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, इधर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इधर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा आपको पोलिनोमियल होगा, यानी पोलिनोमियल आपका पोलिनोमियल कॉन्सेप्ट सिखा जाएगा जब इसका जो पावर जो होगा, ये पावर क्या पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, इस तरह का इसी से होगा तो इसको कहेंगे पोलिनोमियल कहेंगे। अगर इधर कुछ इक्वल नहीं दिया हुआ था, इक्वल नहीं दिया हुआ, जैसे कि आपको 2x + 5, ये एक पोलिनोमियल है कि पावर वेरिएबल का 1, x² - 7x + 4, ये पोलिनोमियल है कि वेरिएबल का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर 1 है। ये सब होता है एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल है। तो यहाँ इस पर बात करते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। इधर कुछ एक्सप्रेशन हो, इधर कुछ एक्सप्रेशन हो, अगर बीच में इक्वल का साइन हो तो कहलाएगा इक्वेशन कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है जैसे 2x + 5 = 0, हमारा ये इक्वेशन है। दूसरा है 4x - 7 = 2x + 8, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। तो इधर 0 हो भी सकता है, इधर कोई नंबर भी हो सकता है, इधर कांस्टेंट वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इधर हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे आप इक्वेशन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं 2x - y = k। ये एक इस तरह बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं इक्वेशन होने के लिए। तो इक्वेशन एक कॉन्सेप्ट है, इधर सम क्वांटिटी हो, वेरिएबल हो, इसके साथ वेरिएबल x है, ये कांस्टेंट टर्म है b है, इधर = 0 है। तो इस तरह के बहुत सारे आप अलग अलग तरह के इक्वेशन लिख सकते हैं, = करके लिख सकते। तो ये इक्वेशन होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो इक्वल दिखेंगे, इक्वेशन नहीं होंगे। सपोज आपको समझाएंगे इक्वेशन नहीं होंगे, जैसे कि सपोज 4x - 7 है और इधर भी आपको 4x + 8 है। तो अगर 4x को इधर लेके आप आते हैं, लेफ्ट साइड लेके आएंगे आगे क्लास में, तो ये 7x है, 4 के इक्वल टू किस तरफ लेके आएंगे, -4, और इधर बच जाएगा 8, +4 -4 आपको 0 हो जाएगा। अब -7 = 8, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसलिए ये ऐसा होने के बाद भी ये इक्वेशन नहीं होगा। वेरिएबल क्योंकि हट जा रहा है, दोनों सेम क्वांटिटी, दो सेम नंबर आपको वेरिएबल था, सेम ये टर्म था, ये हट जाता और ये कभी भी इक्वल आपका नहीं होगा। तो ऐसे केस में ये आपको क्या होगा, इक्वेशन नहीं होगा। इक्वल होने के बाद भी इक्वेशन नहीं होगा। आपसे पूछेगा ये इक्वेशन है कि नहीं, तो क्या है, सबसे पहले वेरिएबल को इस तरफ ले जाएंगे, सॉल्व करके देखेंगे होगा कि नहीं। अब यहाँ आपको बोला हुआ है सपोज 7x - 3 4x + 4 दिया हुआ। अब इक्वेशन है कि नहीं, इसको इस तरफ लेके आप आओगे तो 7x - 4, इधर 4 है, नंबर इधर लेके आ जाओ, 3 हो जाएगा। ये 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3x = 7। तो ये इस तरह का फॉर्म में ये इक्वेशन है, वेरिएबल इसमें है तो इक्वेशन है। इक्वेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर है, इक्वेशन आपका होगा इस तरह से, इक्वेशन आप देख सकते हैं। अब है इक्वेशन को हम लोग, तो यहाँ चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले वन वेरिएबल का मतलब समझे। यहाँ हमारा जो एक वेरिएबल का यूज किया गया सिर्फ ओनली एक, तो ये इक्वेशन वन वेरिएबल है। अभी लीनियर पे हम बात नहीं कर रहे, आपको वन वेरिएबल समझा रहे हैं। वन वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड वेरिएबल के रूप में काम करेगा। एक से ज्यादा वेरिएबल है उसको टू, अगर दो वेरिएबल है 2 वेरिएबल, 2 से ज्यादा 3 वेरिएबल। तो ये जो इक्वेशन जो दिख रहा है आपको वन वेरिएबल ओनली एक्स,
ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इधर इधर दोनों तरफ सिर्फ वन वेरिएबल है एक्स है। ये इक्वेशन आपको दिख रहा है इसमें एक्स स्क्वायर एक केवल एक वेरिएबल एक्स है, बट हियर है नीचे में यानी कि एग्जांपल नंबर 4 जो आपको दिख रहा है इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल है, ये टू वेरिएबल है। हम लोग को पढ़ना है सिर्फ वन वेरिएबल यानी टू वेरिएबल एक्स वाई नहीं जाना है, या एक्स वाई जेड यानी थ्री वेरिएबल में अगर बात करें तो सपोज आपको एक्स माइनस 5y प्लस 6z इक्वल टू 0, तो ये आपको थ्री वेरिएबल हो गया एक्स वाई जेड। तो ये इस तरह से बहुत सारे वेरिएबल के इक्वेशन बनते हैं, लेकिन हम लोग को ओनली यहाँ पर इस क्लास में बात करना है वन वेरिएबल बात करना है। कितने वेरिएबल बात करना है? वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल में कंडीशन लगा हुआ है, हमको बात करना है क्या बात करना है? लीनियर बात करना है, लीनियर। तो लीनियर के लिए क्या होता है? देखिए लीनियर के लिए वेरिएबल का जो पावर होगा, थोड़ा सा राइट साइड में हम बताएंगे वेरिएबल का पावर जो होगा वो लीनियर कब होगा और कैसे होगा। यहाँ पे देखिए अगर वेरिएबल एक्स का यूज है इक्वेशन में, जैसे आपको यूज है सपोज एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 का फॉर्म है, तो यहाँ एक्स का जो पावर है अगर 1 है, पावर 1 कुछ नहीं मतलब 1 है, जैसे पावर 1 होगा तो इसको कहेंगे लीनियर कहेंगे। अगर पावर वेरिएबल का अगर 2 है, सपोज ऐसे है एक्स स्क्वायर है, इधर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है 2 है, तो ये दो पावर हो गया, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो यानी कि अगर वेरिएबल का पावर एक्स हो या वाई हो या की हो, यहाँ पर कोई वेरिएबल यूज हो सकता है, एक्स ऑलरेडी एक्स ना हो, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, तो कोई भी वेरिएबल होगा, एक ही वेरिएबल है उसका पावर कुछ नहीं दिया हुआ मतलब 1 है, तो ऐसे इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर पावर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है 2 दिया हुआ है तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर अगर 3 दिया हुआ वेरिएबल का तो वो कहलाता है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा आते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का कुछ एग्जांपल देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमारा टॉपिक आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये क्या है? इसको टॉपिक में देखते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देखिए यानी कि इसको जो लिखने का रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको इस लिखते हैं एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर, यहाँ पर वेयर लिख देते कि याद रहे, वेयर ए नोट इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 0 का बराबर नहीं होगा। इसको कहते हैं जनरल फॉर्म कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल इस तरह से ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, सपोज ए का वैल्यू 2 है, एक्स हमारा वेरिएबल के रूप में यूज किया एक्स है, बी का वैल्यू मान लेंगे अगर 5 है इक्वल टू 0 है, तो ये एकदम सेम है। ए का वैल्यू क्या है? 2 है, एक्स का एक्स है, प्लस बी जो है प्लस का प्लस, बी का बी, बी का वैल्यू 5 है, इधर 0 का। तो ये लीनियर इक्वेशन है। एक्स का जो वेरिएबल का पावर 1 है इसलिए लीनियर है, और वेरिएबल एक ही वेरिएबल यूज किया गया इसलिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इसके और सब एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लें यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, -7 इक्वल टू 5, ये भी है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। 5 को इस तरफ लेके आएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बन जाएगा। तीसरा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 7x प्लस 4 2x -2 या -1, ये भी लीनियर इक्वेशन है। यहाँ 2x है, यहाँ 7x है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 5x बचेगा। सेम नहीं होना चाहिए, इधर 7x इधर भी 7x नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। हम राइट साइड में भी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। केवल x इक्वल टू अगर 5 दिया हुआ है तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। अगर ऐसे दिया हुआ है, अगर सपोज 5x इक्वल टू 0 है तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन के हो सकते हैं। तो आई थिंक लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर वेरिएबल का पावर 1 हो और ओनली वन वेरिएबल यूज किया जाए, वन वेरिएबल मतलब वन वेरिएबल। लीनियर होने के लिए वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वह 1 होगा, तो कहलाएगा आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ तक में कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब इसके जो है बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करें, आपको बुक में जो कह रहा है, आपको इक्वेशन जो कह रहा है, डिफिनेशन जो है, देखिए एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली अ लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ लीनियर
इक्वेशन। हमने बताया था कि पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट में हमने बताया था वेरिएबल का पावर जो होगा, कोई भी पॉलिनोमियल की बात बताया था, इधर इक्वल टू नहीं होता, ये वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, इस तरह पॉजिटिव 100 हो, पॉजिटिव वेरिएबल का पावर पॉजिटिव हो, तो कम से कम 0 भी होगा तो वो पॉलिनोमियल होगा। वेरिएबल पावर 0 हो या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर पावर फ्रैक्शन में जैसे 1/2 जो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, या पावर नेगेटिव है -1 -2 ऊपर में, तो ये सब क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। कह रहा है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, वह आपको ऐसा पॉलिनोमियल जिसका आपको कह रहा है कि एन इक्वेशन ओनली वन लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन, ये समझा रहा है। उसके बाद जो है एक और इस तरह से डिफरेंशियल कह सकते हैं, अकॉर्डिंग एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इज वन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन, इस तरह से बोल सकते हैं। यानी कि एक इक्वेशन में इन एन इक्वेशन या एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इज वन, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इज वन, जो वन है इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। तो दो तरह से आपका डिफरेंशियल हो गया अकॉर्डिंग टू योर बुक, और हमें एक और बता दिया। ये सारे एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन। अब है इसके लीनियर इक्वेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में ऑलरेडी एग्जाम्पल्स करके दिए हुए, आप देखेंगे कम से कम एग्जाम्पल्स इसको देखेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये पॉलिनोमियल से किस तरह पॉलिनोमियल होगा, इधर इक्वल का साइन नहीं होगा। जैसे ये आपको है 2x + 5, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इधर इक्वल नहीं है, इसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका डिग्री 1 है तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल कहेंगे, वेरिएबल का पावर 1, यानी कि इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। पावर 1 है, क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जबकि यहाँ पावर 1 = 0 है, अगर यहाँ इक्वल का साइन यूज किया है तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन करने के मेथड जो है, इसके दो तरह के मेथड आपको सिखाए जाएंगे। पहला मेथड है कुछ इजी वे में। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हम आते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए पहला क्लास है, थोड़ा सा आपको लेक्चर बोरिंग थोड़ा होगा, थोड़ा लगेगा आपको ये सब क्या है क्या नहीं। जैसे मैथमेटिक्स आप बनाने वाले आएगा तो आपको बहुत मजा आएगा, फिर इस सब करने बहुत एंजॉय करोगे। और जितने भी 7 क्लास में जो मैथमेटिक्स आपको जो लीनियर इक्वेशन का है, ये क्लास 8 में भी डिक्टो सेम है। आप 7 में अगर अच्छे से कर लेते हो, 8 का बुक उठा के भी आप बनाओगे ना, उसको ले लोगे फिर बनाओगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक आध दो में प्रॉब्लम आए तो आए, अदरवाइज वो भी नहीं आएगा। तब है सोल्यूशन ऑफ, बात करेंगे तो हमारा टॉपिक जो आएगा सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। देखिए स्क्रीन पे अगर कुछ भी लिख रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, कुछ साउंड कर रहे हैं सारी रिकॉर्ड हो रही है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा कर क्या हुआ, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आपको। बात करें सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बात करते हैं क्या होता है सोल्यूशन पे बात करते हैं। पहले एक इक्वेशन लेते हैं, सपोज हमारा लीनियर इक्वेशन है, सपोज x - 2 = 0, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल का पावर 1 है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मतलब कह रहा है कि इसका सोल्यूशन ऐसा x का ऐसा वैल्यू इसमें पुट करना है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। इसको लिखते हैं हम लोग लेफ्ट के लिए L, हैंड के लिए H और साइड के लिए S, लेफ्ट हैंड साइड। और इस पार्ट को इक्वल टू उस पार्ट को कहते हैं राइट हैंड साइड। तो इसको कहेंगे LHS, इसको कहेंगे RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो LHS और RHS x के वैल्यू पुट करने के बाद दोनों का अगर वैल्यू इक्वल आ गया तो वही इस लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का सोल्यूशन हो जाएगा। ये आइडिया दिया। तो आपको सोल्यूशन में आएंगे, सबसे पहले इसको हम पुट करेंगे, इस पर पुट यानी कि इसमें x का वैल्यू रखते हैं हम लोग, x का वैल्यू अपनी मर्जी से इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, सेटिस्फाइड मतलब इधर वाला एक वैल्यू और इधर वाला वैल्यू अगर आपस में दोनों बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ये उसका सोल्यूशन है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है। छोड़ेंगे, लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, टाइम हो गया, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो देखिए इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग,
देखिए लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा x-2 है, इसमें हम पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूटिंग लिख सकते हैं आप या तो पुटिंग लिख सकते हैं आप। पुटिंग आसान पड़ता है तो अच्छा होगा कि पुटिंग लिख लीजिए। यहाँ पर इसमें पुट कर रहे हैं आप, x के वैल्यू से पुट कर रहे हैं, पुटिंग आप x बराबर रख रहे हैं सपोज 0, जैसे 0 रखेंगे इसमें x का वैल्यू यहाँ पर आप 0 रखेंगे। ऐसे चार्ट में अगर देखें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जैसे कि चार्ट अगर बनाते हैं ज़्यादा, पहले समझा देते हैं कैसे होता है। ये आपको वैल्यू ऑफ x है, x का वैल्यू रखना है। ये आपको LHS है, ये आपको RHS है। थोड़ी देर के समझाते कैसे होता सोल्यूशन, इजी वे में इसको समझ ले आप। x का वैल्यू हमने रखा 0, इसमें रखा 0, x का वैल्यू जैसे रखा 0, 0 - 2 आ गया। RHS का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, इसमें रखने का जरूरत नहीं है। x के वैल्यू हम जैसे पुट करते हैं यहाँ पर 1, यहाँ 1 पुट के 1 माइनस हो गया 2, दैट इज -1, ये 0 अब तक इक्वल नहीं हुआ। अब x के वैल्यू जैसे यहाँ रखते हैं 2 रखते हैं हम, x के वैल्यू यहाँ रखते हैं 2, तो 2 - 2 दैट इज ये हमारा 0 हो गया, RHS 0 है। दोनों 0 जैसे हो जाता है तो ये जो होगा x का जो वैल्यू होगा इसका क्या हो जाएगा, एक सोल्यूशन हो जाएगा। तब कहेंगे x बराबर जो है x इक्वल टू 2 इज अ solution of the given equation या given linear equation कह सकते हैं आप। तो इसको सोल्यूशन को जो कहते हैं, x का जो वैल्यू आता है उसको हम लोग सोल्यूशन जीरोज भी कहते हैं या रूट्स भी कहते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किताब में लिखा होगा रूट्स का यूज करेगा, क्या इसको लिखते हैं रूट, ROOT, रूट्स, रूट्स सोल्यूशन, यानी कि जो वैल्यू आता है आंसर आता है उसको रूट्स कहते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और भी इसको कैसे सोल्यूशन किया जाता है, ये किस तरह से x का वैल्यू लाते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व नहीं किया जाए, इसको ट्रायल एरर मेथड इसको कहते हैं। तो इसको इस तरह से सॉल्व नहीं किया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। आगे फिर इसमें एक और होगा, फिर ट्रांसपोजिशन मेथड इसमें देखेंगे कैसे ट्रांसपोज करते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड। उसके बाद कुछ रूल्स को देखेंगे, कुछ सॉल्व करके बाद कुछ क्वेश्चन जैसे आएगा फिर हमको सोल्यूशन का आइडिया हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आएगा। आज के क्लास में